हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए प्लैंक फिटेड विद ए गन इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड along the positive x-axis. The z-axis is in vertically upward direction. The mass of the plank, including the mass of the gun, is 50 kg. When the plank reaches the origin, a shell of mass 10 kg is fired at an angle of 60 degree with positive x-axis with a speed of 20 meter per second with respect to the gun in xz plane. Find the position vector of the shell at t is equal to 2 seconds after firing it, taking g is equal to 9.8. तो देखें, अगर हम इसको x एक्सिस ले लेते हैं तो ये एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ये होगी z एक्सिस। अब बोला क्या गया कि एक प्लैंक फिटेड विद ए गन, प्लैंक गन के साथ फिटेड है। मास ऑफ प्लैंक इंक्लूडिंग द मास ऑफ गन इज 50 kg। ठीक है, द मास ऑफ प्लैंक इज इंक्लूडिंग गन 50 kg व्हेन प्लैंक रीचेज द ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है, जब प्लैंक ओरिजिन पे रीच करेगा तो मान लो ये प्लैंक है और इसका अकेले का मास 40 kg है। ठीक है, व्हेन रीचेज ओरिजिन ए सेल ऑफ मास 10 kg। तो ये सेल है, यहां से इसका मास 10 kg, इसको फायर किया गया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एंगल 60 डिग्री से, इसको एंगल 60 डिग्री, मास 10 kg है और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया। उस टाइम पे सपोज जो प्लैंक है उसकी स्पीड v है। ठीक है, अब आपको पूछा गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड आफ्टर फायरिंग इट। तो देखें, ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का 20 cos 60 और ये वाला जो है वो आ जाएगा 20 ऑफ साइन ऑफ 60। तो u z एक्सिस के लोग आ जाएगा 20 साइन ऑफ 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो जब इसको पुट करेंगे तो u z आ जाएगा 17.32 मीटर पर सेकंड और a z आ जाएगा -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए 20 cos 60 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बोला क्या गया, एस जेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसकी, जो सेल है अलोंग जेड एक्सिस देख लेते हैं। तो देखें, तो एस जेड आ जाएगा यू जेड इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए जेड इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, और टी की वैल्यू कब, 2 सेकंड में पूछा गया है। तो एस जेड विल बी इक्वल टू 17.32 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर 4। तो एस जेड जब सोल्व करेंगे तो इट विल बी 15 मीटर। अब y में कोई भी मोशन नहीं है तो यू आई 0, तो y में कोई भी मोशन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो z का आ गया है। अब x एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए x एक्सिस में रिलेटिव मोशन होगा। अब इसकी स्पीड 10 है और ये जो प्लैंक है इसकी स्पीड v है। तो देखें जरा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से देखते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 है अगर इस सिस्टम का पार्ट है, दोनों सिस्टम मान लिया जाए तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है इनिशियल मास कितना था 50 और किससे मूव कर रहा था 4 से, इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम देखें प्लैंक के लिए क्या आ जाएगा 40 इंटू, अब इसकी स्पीड कितनी मानी है v प्लस मास कितना है सेल का 10 इंटू में 20 cos 60। लेकिन ये भी साथ में मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है साथ में, प्लैंक मूव कर रहा है। तो प्लस v वेलोसिटी, जब यहां से v सोल्व करेंगे तो v विल बी 2 मीटर पर सेकंड। तो यहां से s ऑफ x आ जाएगा ux इंटू में टाइम। लेकिन ux सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो ux आ जाएगा 20 cos
20 ऑफ कोस ऑफ 60 डिग्री प्लस 2, तो ux क्योंकि v है प्लस में, तो ux इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12 मीटर पर सेकेंड। तो s ऑफ x आ जाएगा 12 इंटू में t दैट इज 2 24 मीटर। तो पोजीशन वेक्टर जो है r वेक्टर दैट विल बी 24 i कैप प्लस 15 j कैप। ये z है, j में z माना है, और ये क्या आपके पास 24 i में है, तो 24 i कैप 15 j कैप। दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।